हाँ शिवम ने दिया सर, फर्स्ट का 12 × 10 है, 12 × 10 यानी 120 इलेक्ट्रॉन। देखते हैं बाकी लोग बताओ। शिवम ने तो बता दिया। अयान, अल्तमस, ओके आई थिंक बाकी लोगों का आंसर नहीं आ रहा है, मैं बताता हूँ। ठीक है, आ गया आपका या नहीं आया, दोनों केस में आप लोग बोर्ड पर देखिए। पहले वाले को कैसे करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज। देखो जो चार्ज किसी बॉडी पे आता है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज से आता है, क्योंकि आप जानते हो एटम के अंदर क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है वो तो सेंटर में, पॉजिटिव चार्ज तो एकदम सेंटर में न्यूक्लियस में, तो ये तो कभी बाहर निकल के जाएगा नहीं, केवल इलेक्ट्रॉन ही जा सकता है। तो जब भी कोई चीज एक्सचेंज होगी, चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होगा। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन कितना एक्सचेंज हुआ है वो कैसे पता चलेगा, हमने ये पढ़ा है कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज आएगा हमेशा वो इस फॉर्मेट का होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस एन से निकल जाएंगे ना, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसका चार्ज आएगा, दो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसका डबल आएगा, तीन जाएगा तो इसका ट्रिपल आएगा। तो भाई चार्ज मुझे दे रखा है कितना आया। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, Q इक्वल्स टू 3.72 इंटू 10⁻⁻15 सर। ओके ओके, लिख दिया करो लिख दिया करो। ठीक है, चलो देखो हम लोग क्या करेंगे, Q इक्वल्स टू एन ई लिखेंगे, तो यहां से अपना n निकाल देंगे, दिस विल बिकम चार्ज अपॉन ई। चार्ज हमें दे रखा है कितना, 19.2 10⁻⁻18 डिवाइड में ई कितना बच्चे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। फाइन, ऐसे करेंगे, डिवाइड कर देते हैं बस। देखो ये पॉइंट से पॉइंट तो खैर मेरा हट ही जाएगा। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट तो हट गया, ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर देखो कितना हो जाएगा, -18 + 19। इसको डिवाइड कर दे 16 के टेबल से, 16 के टेबल से डिवाइड करो, 16 × 16, 16 × 16, यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 3, तो ये 32 हो जाएगा, 16 2 जा 32। तो आंसर आ गया 12 इंटू 10⁻1 यानी कि 120 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए बच्चे, 120 इलेक्ट्रॉन हमारे एक्सचेंज हुए। मतलब एक बॉडी से 120 इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी बॉडी में चले गए। तो जिसपे से निकले हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज और जिसपे गए हैं उस पर नेगेटिव चार्ज। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई। तो पहला पॉइंट तो क्लियर है। ठीक है भाई, अच्छा दूसरा पॉइंट मैं बताऊं उससे पहले मुझे एक बात बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन्स गए हैं 120, ये किस बॉडी से किस बॉडी पे गए हैं, किसने लूज किए और किसने गेन किए, बताओ जरा चैट में। वैसे ही बता दो, माइक अनम्यूट करके बता दो, किसी को पता है तो। किसने इलेक्ट्रॉन लूज किए ये बताओ। बताओ भाई जल्दी। सिल्क ने लॉस किया, बिल्कुल सही है, सिल्क ने लॉस किया, क्योंकि मैंने लिखा था प्लास्टिक रॉड ने क्या किया, अक्वायर किया ये चार्ज। अच्छा मैंने यहाँ पे चार्ज वो नहीं बताया कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, मैंने आपको क्वेश्चन में नहीं बताया कि हमारा जो चार्ज है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था हमारा प्लास्टिक रॉड पे। ठीक है, ये मुझे बताना पड़ेगा कि प्लास्टिक रॉड नेगेटिवली चार्ज है या सिल्क क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज है। वैसे आपको एक एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी होगी तो याद भी करना है कि सिल्क जब किसी प्लास्टिक रॉड के साथ रब करते हैं तो वो लूज करता है और प्लास्टिक रॉड गेन करती है। ठीक है, ये याद भी करना है फैक्ट। तो सिल्क ने हमारे लॉस किए थे और प्लास्टिक रॉड ने क्या किए थे, गेन किए थे। इसमें मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूं, सिल्क का जब भी रब करके दिखाया जाएगा किसी भी बॉडी के साथ, अगर उसमें से एक बॉडी प्लास्टिक हो या पॉलीथीन हो, क्या हो, प्लास्टिक हो या पॉलीथीन हो, किसी भी चीज के साथ, कपड़े के साथ जब ये रब किया जाएगा ना, हमेशा ये नेगेटिव चार्ज होगा, ये ध्यान रखना, ये फैक्ट है, याद कर लेना। जब इसको हम लोग किसी कपड़े के साथ रब करते हैं, प्लास्टिक पॉलीथीन नेगेटिवली चार्ज होता है। एक आपका रॉड आएगा आपके सिलेबस में, एबोनाइट रॉड, एबोनाइट रॉड, एक ग्लास रॉड की तरह होता है। इसको जब रब करोगे किसी भी चीज के साथ, फर के साथ ऐसे कुछ, तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा।
तो ये ऐसे याद कर लेना, अदर रीजन वगैरह में कहीं एमसीक्यू में काम आ जाएगा, ठीक है। चलो यहां तक हो गया। दूसरा पॉइंट, इज देयर एनी एक्सचेंज ऑफ मास, क्या हमारा कोई मास ट्रांसफर हुआ है दूसरी बॉडी पर? बताओ, क्या हमारा कोई मास दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर हुआ है? बताओ यस और नो। यस सर हुआ है, बिल्कुल हुआ है। कैसे पता हुआ है भाई? क्योंकि 120 इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से निकल के दूसरे में चले गए, तो 120 इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास तो होता ही है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लोग जानते हो कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। ये हमारे एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है, भले ही बहुत कम है लेकिन है तो। 120 इलेक्ट्रॉन है तो इस मास का 120 गुना दूसरी बॉडी पर चला गया। तो प्लास्टिक रॉड तो हो जाएगी हैवी, भारी, और सिल्क क्लॉथ हो जाएगा हल्का, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। तो जो मास है वो सिल्क क्लॉथ से प्लास्टिक रॉड पर गया है। तो आप आंसर क्या लिखेंगे? आप बोलेंगे यस, कॉमा डाल के लिख देंगे, बट द मास इज वेरी नेग्लिजिबल। कॉमा डाल के क्या लिख दोगे कि जो मास ट्रांसफर हुआ है वो बहुत ही कम है, बस, लेकिन हुआ तो है। तो आप जवाब में क्या लिखोगे? यस। आई थिंक यहां तक बात क्लियर हो गई है। किसी बच्चे को इस टॉपिक में कोई डाउट है जो मैंने अभी तक कराया? नहीं तो फिर अगले टॉपिक पे और थोड़ा क्वेश्चन के लेवल को भी बढ़ाते हैं। नो डाउट तो नो डाउट लिख दो चैट में। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए प्लीज। एक बार क्या बता दूं, दोबारा बोलना। सर एक बार रिपीट और कर दीजिए। रिपीट कर देता हूं, चलो। ये प्रॉपर्टीज ना, इनको रिपीट करने के लिए बोल रहे हो या इस सॉल्यूशन को? सर प्रॉपर्टीज को। प्रॉपर्टी बता दे रहा हूं। देखो, मैंने बताया अभी तक कि जो चार्ज होता है हमारे मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, मतलब हर मैटर में एग्जिस्ट करती है। ये प्रॉपर्टी दो लोगों के पास है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास। उस मैटर के अंदर की बात हो रही है। मैटर के अंदर दो लोग हैं, कौन? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। उनके पास ये प्रॉपर्टी जिसकी मदद से ये अट्रैक्शन या रिपल्शन का फिनोमेना दिखाते हैं, ठीक। ये जो प्रॉपर्टी है, जो हमारा चार्ज है, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। चार कैरेक्टरिस्टिक है: क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन, एडिटिव और इनवेरिएंट। क्वांटाइजेशन का मतलब कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होगा। जो ई होता है हमारे इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, इस नंबर का हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा। कंजर्वेशन कहता है अगर आपकी बॉडी आइसोलेटेड है तो उस बॉडी का जो चार्ज है वो कभी चेंज नहीं हो सकता, टोटल चार्ज हमेशा सेम रहेगा। एडिटिव नेचर जो है ये क्या बोलता है कि टोटल जो चार्ज होगा उस पर हम लोग अलजेब्रा के रूल्स प्लस और माइनस वाले लगा सकते हैं, मतलब उनको माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये वाले रूल इसमें अप्लाई हो जाएंगे। इनवेरिएंट कहता है कि चार्ज किसी भी बॉडी पर उसकी स्पीड से इंडिपेंडेंट है, मतलब बॉडी धीरे से चले या तेज चले या रुकी रहे, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता उसके चार्ज पर। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, सॉरी स्पीड। बस इतना ही बताया था मैंने। चलो नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। और मैं मान के चल रहा हूं कि आपको मैं डेफिनेशंस नहीं लिखवाऊंगा, क्योंकि आप लोग डेफिनेशंस तो बुक में भी देख सकते हो, और छोटी सी क्लास है आज, उतना टाइम नहीं भी नहीं है वैसे भी। कीवर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लिखवाऊंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक। अब हमने ये समझ लिया कि चार्ज क्या होता है। चार्ज आपस में अट्रैक्शन रिपल्शन का फिनोमेना दिखाता है। तो सबसे पहला जो आदमी है जिसने बताया है कि दो पॉइंट चार्ज जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो उनके बीच में फोर्स कितना होगा, उस आदमी का नाम क्या है? मिस्टर कूलम। क्या नाम है भाई? मिस्टर कूलम। इन्होंने, भाई साहब ने एक लॉ दिया है, इसका नाम है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या कहता है बेटा कि दो पॉइंट चार्ज है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो लॉ बता रहा हूं ये पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, बड़े मास के लिए वैलिड नहीं है। जिसका शेप बड़ा हो उसके लिए वैलिड नहीं है, पॉइंट मास, पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। ये कहता है अगर आपके पास दो पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2, और इनके बीच में अगर डिस्टेंस मान लो r है, तो कूलम्स लॉ कहता है कि जो फॉर्मूला होगा ना इनके बीच के फोर्स का, वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय r का स्क्वायर। r क्या होता है? r होता है इनके बीच का डिस्टेंस, Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस, उसका स्क्वायर है। ये जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, ये बेटा एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी के लिए लगाया जाता है। जब कोई लॉ होता है, आपने पढ़ा होगा कि भाई फोर्स इसके प्रोपोर्शनल है, फोर्स इसके प्रोपोर्शनल है, जब वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाते हैं, इक्वल टू लगाते हैं, तो एक यहां पर कांस्टेंट आता है ना, ये वही है। इसको हम लोग शॉर्टकट में जब आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, तो हम लोग शॉर्टकट में ऐसे लिखेंगे, के
Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर। लेकिन बोर्ड एग्जाम में बाई चांस कहीं आ जाए, कहीं लिखने को आ जाए सब्जेक्टिव पेपर में, तो आप K ना लिख करके ऐसा लिखना 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यहां जो ये पूरा का पूरा नंबर है उसको मैंने K बोल दिया। इसकी वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये K की वैल्यू है। उस K के अंदर जो एप्सिलॉन नॉट है वो क्या होता है? ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ई नॉट जैसा जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब वैक्यूम की एक प्रॉपर्टी है। बेसिकली ये प्रॉपर्टी बताती है कि उस मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ज्यादा या कम एग्जिस्ट कर सकता है। तो उसका एक मेजरमेंट है, वो आगे कभी डिस्कस करेंगे। तो ये स्पेस की एक पैरामीटर है जो बताती है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पाथ कितना इजी है। ठीक है। अब ये जो हमारी परमिटिविटी है, इसकी वैल्यू हमें याद करनी है। वैल्यू होती है 8.85 10⁻⁻12। ऐसा यूनिट्स की बात करूं तो इसका उल्टा कर दो, कूलम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर का स्क्वायर। ठीक है भाई। तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया? कूलम्स लॉ कहता है कि अगर आपके पास Q1 Q2 दो चार्ज पार्टिकल है, स्पेस में रखे हुए, वैक्यूम में रखे हुए हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो R है, तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा उसका फॉर्मूला ये है। ये कूलम ने बताया। ठीक है। तो ये दो पॉइंट चार्जेस के बीच के इंटरेक्शन यानी कि फोर्स का एक्सप्रेशन हमें दे दिया गया है। ठीक। अब ये जो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, ये किस में लिख रहा हूं? फ्री स्पेस में यानी वैक्यूम में लिख रहा हूं। अगर ये पार्टिकल वैक्यूम में नहीं होंगे तो इस फोर्स के एक्सप्रेशन में कुछ बदलाव करेंगे, वो अगले क्वेश्चन में लेंगे हम। ठीक है। अभी मैं इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। अच्छा, इसके साथ साथ छोटी मोटी चीजें आपको वेक्टर की पता होनी चाहिए कि दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, एक वेक्टर को रिजॉल्व कैसे करते हैं कंपोनेंट, वो मैं मान के चल रहा हूं आप पता होगा। नहीं पता होगा मैं बीच बीच में आप बताता रहूंगा जितनी जरूरत पड़ेगी। ठीक है भाई। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा इसको समझने की कोशिश करना। मान लो मेरे पास यहां एक चार्ज है, लेट से 4 माइक्रोकुलम, और यहां मेरे पास एक चार्ज है 9 माइक्रोकुलम। ठीक है भाई। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है 10 सेंटीमीटर। ठीक। मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे पास एक थर्ड चार्ज है, लेट से -2 माइक्रोकुलम। कितना चार्ज है मेरे पास? एक चार्ज है -2 माइक्रोकुलम। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस चार्ज को मैं वेयर आई शुड प्लेस Q so that it experience no force। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मैं इस चार्ज Q को किस जगह पे रखूं सो दैट इसके ऊपर नेट फोर्स लगे जीरो, यानी कोई फोर्स ना लगे। क्या आप लोग इस तरह के क्वेश्चन पहले कर रखे हो? एक बार मुझे चैट में बता दो फटाफट से। ट्राई करोगे इसको या मैं करवाऊं? सर ट्राई करेंगे। करो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, करो।
6.48 into 10 की पावर -2 आ रहा है सर आंसर। 6.48 इंटू 10 की पावर -2 -2। -2 मतलब सेंटीमीटर में बताओ तो 6.48 सेंटीमीटर। ओके, अयान ने आंसर ये दिया है। चलो बाकी लोग बताओ, फिर देखते हैं इसको गलत सही जो भी है। शिवम तुम्हारा कुछ आया भाई? शिवम गायब हो गया क्या? शिवम कह रहा है कर रहा हूँ सर। करो करो, 1 मिनट का टाइम और दे रहा हूँ। ठीक है, 8:30 52 हो रहे हैं, 53 पे मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। चलिए करवाता हूँ, 53 हो गए। देखो ये मैं करवा रहा हूँ, सुनो ध्यान से क्या करना है। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, स्पेस को। थोड़ी सी स्पेस चाहिए होगी इनमें से सॉल्व करने के लिए। देखो भाई, ये जो हमारे पास चार्जेस है, सबसे पहले ही समझ लो कि जो मेरा चार्ज क्यू है वो मैंने दिया है नेगेटिव चार्ज। तो भाई ऑब्वियसली ये दोनों तो पॉजिटिव है ना, 4 माइक्रोकुलम और 9 माइक्रोकुलम, ये तो पॉजिटिव है। मुझे नेट चार्ज, नेट फोर्स 0 चाहिए, तो 0 कब आएगा? अगर मैं इनके बीच में कहीं रखूंगा, अगर मैं इनके बीच में, आ रहा है क्या आ गया क्या आंसर? 4 सेंटीमीटर। 4 मीटर सेंटीमीटर। अच्छा देखते हैं, अभी देखते हैं। देखो मैं करवा रहा हूं, मैच करना तुम लोग, ठीक है। देखो भाई ये दोनों पॉजिटिव है, मैं अपने नेगेटिव चार्ज को इनके बीच में रखूंगा, तो होगा क्या, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये वाला पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। हो सकता है कि दोनों फोर्स जो अट्रैक्ट हो रहे हैं वो इक्वल हो, इक्वल होंगे तो कट जाएंगे। अच्छा कहीं और रख के देखूं, मैं यहां पे रख के देखूं जरा। भाई यहां पर अगर नेगेटिव चार्ज को रख दिया क्या होगा, ये वाला चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये वाला चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। दोनों फोर्स एक ही दिशा में लगे तो जीरो तो नहीं होगा ना कभी भी, तो बाहर नहीं रख सकते, बीच में ही रख सकते हैं। इधर भी रख के देख लो, वो पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। चलिए तो समझ में आ गया अपने को। अब हम लोग दोनों फोर्सेस को कहते हैं, मैं कहता हूं इसको ये F1 है और ये मेरा F2 है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज x, दिस इज योर x, तो दिस डिस्टेंस विल बिकम 10 माइनस एक्स। समझ में? अब एक चीज और मैं आपको बताने जा रहा हूं, थोड़ी कैलकुलेशन कैसे करनी वो समझ लो, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो मे भी हो सकता है आपने पढ़ा होगा, जानते होगे, लेकिन कैलकुलेशन कैसे करनी है थोड़ा फास्ट आंसर निकालने के लिए। अगर 10-10 सेकंड का भी फर्क आएगा ना कैलकुलेशन में, तो रियल एग्जाम में बहुत बड़ा डिफरेंस है। 10-10 क्वेश्चन, अगर 30 क्वेश्चन के अंदर 10-10 सेकंड बचाओगे तो 300 सेकंड बचेंगे तुम्हारे। समझना ध्यान से कैलकुलेशन करनी कैसे है। ये जो मेरा डिस्टेंस है x, इसके वजह से जो फोर्स है वो F1 है, और ये डिस्टेंस है 10 माइनस एक्स, इसकी वजह से जो फोर्स है मेरा वो F2 है। तो मैं कहूंगा फॉर F net टू बी 0, F1 शुड बी इक्वल टू F2। अब F1 का मैं फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, तो क्या बनेगा, K Q1, Q1 तो मेरा ये है और Q2 मेरा ये है, ये 4 माइक्रोकुलम है और ये मेरा माइनस का 2 माइक्रोकुलम है। तो मैं कैसे लिखूंगा, 4 इंटू 2, समझना ध्यान से, डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू के, Q2 मेरा कितना है 9 इंटू 2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब समझो मैंने क्या किया है, मैंने इसको सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में ही रहने दिया है, मैंने माइक्रोकुलम को माइक्रोकुलम ही रहने दिया। रीजन क्यों रहने दिया है, क्योंकि जब यहां पर यूनिट माइक्रोकुलम है, यहां भी माइक्रोकुलम है, माइक्रो माइक्रो कट जाएगा, यहां सेंटीमीटर है वहां भी सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा। तो हमें कैलकुलेशन में उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, जब इक्वल टू में सेम यूनिट है तो हम कभी चेंज नहीं करेंगे। आई होप ये पॉइंट समझ में आया, कोई कंफ्यूजन तो बताओ।
समझ में आ गया भाई? जी सर, ओके। देखो, अब देखो मेरा k से k कट जाएगा, मेरा 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है भाई। इसके बाद मेरे पास आंसर आएगा 4/x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/10 - x का होल स्क्वायर। बच्चे क्या करते हैं, यहां पर इस 10 - x के होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर देते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं a - b का होल स्क्वायर। नहीं करना है, एक्सपेंड नहीं करना है, यहां क्या लेना है, स्क्वायर रूट। क्या करोगे आप लोग, स्क्वायर रूट। शुरुआती क्लास में हर एक स्टेप बता रहा हूं, आगे नहीं बताऊंगा, आगे थोड़ा शॉर्टकट मारूंगा। अभी सारी चीजें बता रहा हूं, आप लोग नोट करते चलो जो इंपॉर्टेंट चीज आपको लगती है। स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, 2/x 3/10 - x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 20 - 2x, ये हो जाएगा 3x। ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2x, तो क्या बन जाएगा ये आपका 5x। तो आपका x कितना आ जाएगा बेटा, 4 सेंटीमीटर। बट आपको मजे की बात बताऊं, एग्जाम में क्या होता है, आंसर निकाला 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन में 4 होगा ही नहीं। तुम कहोगे कैसा हो गया, क्योंकि जो पॉइंट है आपका, जो आपने पॉइंट ढूंढा है, वो आपने ढूंढा है 4 वाले से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। ऑप्शन होगा 9 वाले से कितनी दूरी पर है, तो 9 वाले से 6, तो ऑप्शन में 4 की जगह कहीं कहीं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर लिखा होगा, लेकिन वो लिखा क्या होगा, 6 सेंटीमीटर फ्रॉम 9 माइक्रोकुलम, लिखा होगा 7 सेंटीमीटर फ्रॉम 9 माइक्रोकुलम, कहीं लिखा होगा 4 सेंटीमीटर फ्रॉम 9 माइक्रोकुलम। तो बच्चा क्या करेगा, 4 सेंटीमीटर देखते धड़ाक से टिक मार देगा। यह भी देखना है कि 4 सेंटीमीटर कहां से, हमने लिया है अपने 4 माइक्रोकुलम से, तो 4 माइक्रोकुलम से 4 सेंटीमीटर और 9 माइक्रोकुलम से 6 सेंटीमीटर। तो यह भी ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन को पढ़े बगैर टिक नहीं मारना है, सारे ऑप्शन पढ़ना है, चारों के चारों। ये नहीं कि आपने एक ऑप्शन देखा, आंसर मैच हो रहा था, टिक कर दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये जरा नोट कर लो सब लोग फटाफट, और जैसे हो जाए ना मुझे चैट में डन 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 लिख के बता देना, तो मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं। हो जाए तो बता देना भाई। ओके, अयान ने डन कर दिया है। शिवम तुम्हारा हो गया, फटाफट बताओ, और बाकी बच्चे जो भी हैं वो भी बता दो। साइमा, ठीक है ठीक है ठीक है, सब लोगों ने डन कर दिया, वेरी गुड वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सेम मैं इसी वैरायटी का एक और ले ले रहा हूं, ताकि इसमें आप थोड़ी और स्ट्रेंथ डेवलप कर लो कि कैसे हो रहा है, ठीक है। हर टाइप के एक एक या दो दो क्वेश्चन करेंगे, जिससे सब कुछ कवर हो जाए हमारा। चलो भाई जरा इसको देखो, एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, कोई बच्चा ज्वाइन कर रहा है, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। ये मेरा एक नेगेटिव चार्ज है 8 माइक्रोकुलम, ठीक है भाई। दूसरा दूसरा इसके सामने यहां पर एक मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, लेट से ये चार्ज है 2 माइक्रोकुलम, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 20 सेंटीमीटर। हाउ मच, 20 सेंटीमीटर। आई वांट टू नो वेयर a charge 2 microcoulomb can be placed so that it experience zero force। बताओ बच्चे, पिछली बार नेगेटिव का 2 माइक्रोकुलम था, इस बार पॉजिटिव का ध्यान रखना। पॉजिटिव का 2 माइक्रोकुलम मेरे पास चार्ज है, मैं कह रहा हूं इस चार्ज को मैं कहां पर रखूं कि उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो जाए। अगेन मैं आपको इसमें 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 9:01 हो रहा है, 9:04 पे सॉल्यूशन कराना शुरू करूंगा, 3 मिनट का टाइम है, करो।
बताओ भाई, किसी का आया? ओके, -6.67 सेंटीमीटर है क्या सर? -6.6 सेंटीमीटर कहाँ से? फ्रॉम 8 माइक्रोकुलम और फ्रॉम 2 माइक्रोकुलम? टू से। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो भाई, जिनका हो गया वो लोग भी और जिनका नहीं हुआ वो लोग भी, सब लोग देखो, करा रहा हूं इसका सॉल्यूशन। 9 4 सर हो 8 चुके। सेंटीमीटर प्लस 2 से सर। क्या कह रहे हो अयान, बोलो। सर 8 सेंटीमीटर प्लस 2 माइक्रोकुलम से सर। 8 सेंटीमीटर। चलो देख लेते हैं, देख लेते हैं। मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग मैच करना क्या क्या किया, समझना ध्यान से। भाई आपने बोला कि भाई ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये देखूंगा कि जो मेरा चार्ज है उस पर जीरो फोर्स कहां लग सकता है, यहां पर या फिर यहां पर। पॉसिबिलिटी चेक करूंगा मैं। तो मैंने यहां रखा अपने चार्ज को, ये पॉजिटिव का था, ये नेगेटिव का है। ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव है ना, अट्रैक्ट करेगा, इधर को लगाएगा फोर्स। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो दोनों फोर्स एक ही दिशा में हो गए, है ना। तो यहां तो जीरो बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो बीच में तो नहीं होगा, खत्म बात। यहां पर अगर मैं रखता हूं तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, रिपेल हो जाएगा। ये नेगेटिव है तो इस पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पर पॉसिबिलिटी बन जाती, शायद हो जाए। अच्छा, अगर मैं यहां रखूं तो क्या होगा, यहां रखूं तो क्या होगा, ये वाला नेगेटिव है, ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये पॉजिटिव है तो इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो देखो यहां भी पॉसिबिलिटी बनती है। जो मेरे फोर्सेस हैं वो अपोजिट दो जगह पर आ रहे हैं। एक तो यहां आ रहे हैं, इसको मैं कह रहा हूं पॉइंट नंबर ए, एक यहां आ रहे हैं पॉइंट नंबर बी। तो दोनों ही जगह मेरा नेट फोर्स हो सकता है जीरो हो, कहां कहां पर, ए पर और बी पर। लेकिन दोनों जगह नहीं होगा, होगा एक ही जगह। और उसका भी एक लॉजिक है कि किस जगह होगा, वो हम डायरेक्टली पहचान सकते हैं। किसी को पता है डायरेक्टली बिना कैलकुलेशन करे कैसे बताऊंगा मैं कि हमारा नेट फोर्स बी पर जीरो होगा या ए पर जीरो होगा? किसी को पता है क्या, बिना कैलकुलेशन करे? नहीं पता तो नो बता दो ताकि मैं बताऊं। वैल्यू से, चार्ज की वैल्यू से। हाँ, जो नल पॉइंट होता है ना, जहां पर जीरो फोर्स होता है, वो कहां एग्जिस्ट करता है, वो पॉइंट आपका हमेशा छोटे वाले चार्ज के करीब होता है। जहां भी आप जीरो फोर्स ढूंढोगे ना, हमेशा वो छोटे वाले चार्ज के नजदीक वाला पॉइंट होता है। तो यहां आंसर नहीं आएगा, ये मैं आपको कंफर्म पहले ही बता दे रहा हूं। लेकिन फिर भी मैं क्या करूंगा, मैं उसी पॉइंट को कैलकुलेट करूंगा। तो जो मैं आंसर सोचूंगा, आंसर उसका नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब जहां मैंने एक्सपेक्ट किया है वहां नहीं है वो पॉइंट, वो पॉइंट दूसरी तरफ है। तो दोनों बातें एक ही बार में कवर हो जाएंगी। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, अपने आप हमें पता चल जाएगा। पहली बात मैंने आपको नोट बता दिया, ये लिख लो आप लोग। पहली बात मैंने आपको बता दिया कि जब ऐसे अनइक्वल चार्जेस होते हैं तो नल पॉइंट समझते हो, जहां फील्ड जीरो हो, जहां फोर्स जीरो हो, नल पॉइंट इज ऑलवेज फाउंड, null point is always found near smaller charge। कहां पर मिलता है वो, छोटे चार्ज के नजदीक मिलता है नल पॉइंट हमेशा। ये ध्यान रखना बच्चे, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। मैं इस क्वेश्चन को यहां पर करके दिखाऊंगा, इसके लिए थोड़ी सी मुझे जगह बढ़ानी पड़ेगी। स्पेस को इंक्रीज कर देते हैं। चलिए अब करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट अपना। तो मान लेंगे कि जो मेरा -8 माइक्रोकुलम है ना बच्चे, इस -8 माइक्रोकुलम से x डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर मैंने चार्ज क्यों रखा। तो बच्चे मेरा जो नेगेटिव वाला चार्ज है ना, ये नेगेटिव वाला चार्ज इस पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसको मैंने कह दिया F1। ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसको मैंने कह दिया F2। तो फॉर जीरो फोर्स F1 F2 क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। F1 की वैल्यू K Q1 इंटू 8। ध्यान रखना ये मैं माइनस नहीं रख रहा हूं, कूलम्स लॉ के फॉर्मूले में चार्ज का मैग्नीट्यूड रखते हैं, माइनस प्लस नहीं रखते हैं, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन हमने ऑलरेडी कंसीडर कर लिया। डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ये वाला इस पे कितना फोर्स लगाएगा, यहां से यहां तक की दूरी देखो कितनी है, 20 प्लस एक्स, ठीक है भाई, 20 प्लस एक्स हमारी दूरी है। तो कितना फोर्स लगाएगा, K Q इंटू 2 डिवाइडेड बाय 20 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। दोबारा से मैं क्या कर रहा हूं,
सेंटीमीटर सेंटीमीटर इसलिए काट रहा हूं, मतलब वैल्यू नहीं पुट कर रहा उसकी सेंटीमीटर को मीटर में। ये माइक्रोकुलम है, ये भी माइक्रोकुलम है, तो कट जाएगा, इसलिए वो भी नहीं लिख रहा मैं। तो Q और K तो कट जाएंगे यहां पर, इससे 2 से ये कट जाएगा 4/x² 1/20 + x का होल स्क्वायर। अगर किसी को यहां तक कोई डाउट है तो मुझे चैट में बता दो फटाफट, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो क्या बनेगा अपना 4 का स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल्स टू 1/20 + x। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, 40 + 2x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई होके x। यहां तक आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या करेंगे, अपना जो 2x है उधर ले जाएंगे, 40 बराबर x - 2x, 40 बराबर माइनस का x, तो यहां से x कितना आ गया, माइनस का 40 आ गया। अब मैंने पहले ही आपको बताया था जो -40 आया है तो उस माइनस का मतलब क्या है, जब चार्ज नेगेटिव में आया है, माइनस का 40 आया डिस्टेंस, तो ये माइनस बता रहा है कि जिधर हमने सोचा है उधर नहीं है वो पॉइंट, अपोजिट साइड है। मैंने सोचा था कि चार्ज जो है 4 जो पॉइंट है वो 8 माइक्रोकुलम से लेफ्ट साइड में, मैंने ऐसा सोचा था, पर वो लेफ्ट में नहीं है, वो राइट में है। मतलब यहां से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर जाकर वो पॉइंट मिलेगा जहां हमें नेट फोर्स 0 मिल जाएगा। तो 8 माइक्रोकुलम से तो 40 सेंटीमीटर राइट की तरफ है, तो 2 माइक्रोकुलम से कितना होगा, ये ऑलरेडी इसके बीच में यहां पर कितना था, ऑलरेडी कितना था 20 था, तो भाई 2 माइक्रोकुलम से उधर कितना होगा, अगला 20 सेंटीमीटर होगा। तो अगर आप 2 माइक्रोकुलम से निकालोगे तो दिस विल कम आउट 20 सेंटीमीटर टू द राइट हैंड साइड। इसको जरा नोट करो, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लो। एनी प्रॉब्लम? नो सर, नोट करो इसको, और अगर नोट हो जाए तो फटाफट मुझे चैट में बता दो, डन 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 का मैसेज डाल दो। सर इसका सर 20 सेंटीमीटर आंसर आएगा। क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो। सर इसका 20 सेंटीमीटर आंसर आएगा। हाँ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम 2 माइक्रोकुलम, 2 माइक्रोकुलम से 20 सेंटीमीटर। ओके सर, डन। डन। बाकी लोग भी बता दो एक बार चैट में, तो मैं अगला क्वेश्चन लूं। डन। चलिए देखो, अब जो क्वेश्चन है ना, ये इसमें जीरो फोर्स करने वाले में कितना भी अब वैरायटी ऐड करो, यही सेम चीज पैटर्न बार बार घूम घूम के चलती रहेगी, ठीक है। तो आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया। अब इसका ना थोड़ा सा मैं लेवल बढ़ाऊंगा, हल्का सा। क्वेश्चन में ना देखो, हर बार आपको ना बारीकी से समझना होगा, छोटी छोटी चीजें बदलने पर क्वेश्चन का लेवल बढ़ता चला जाएगा। अभी तक तो था ये नॉर्मल लेवल, ठीक है। अब थोड़ा एक हल्का सा लेवल इंक्रीज करके एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। चलिए समझना एक क्वेश्चन। हमारे पास लेट से एक चार्ज हम लोग ले लेते हैं 8 माइक्रोकुलम यहां पर, और ले लेते हैं एक 2 माइक्रोकुलम, ठीक है बच्चे। इसको नेगेटिव ले लेते हैं, इसको पॉजिटिव।
देखो जरा क्वेश्चन क्या है अपने पास, एक मेरे पास चार्ज है -8 माइक्रोकूलम, वही पिछला वाला ही क्वेश्चन लिया मैंने, सेम डेटा ले लिया। मैं पूछ रहा हूं आपसे वेयर एंड व्हाट, कहां पर और कितना चार्ज में रखूं सो दैट होल सिस्टम रिमेन इन इक्विलिब्रियम। अब मैंने ना चार्ज को नहीं बोला किसी को, मैंने बोला सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या है कि 3 चार्ज हो जाएंगे जब मैं एक रख दूंगा, तो तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम में रहने चाहिए। 3 चार्ज होंगे, मैं तीनों को रखूंगा तो तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम में रहने चाहिए। तो कहां पर और कितना चार्ज में रखूं, जरा 2 मिनट का समय लेकर के बताइए मुझे। नहीं नहीं, चार्ज सेम नहीं होगा, वो तो चार्ज मैंने तो दिया ही नहीं था ना पिछले क्वेश्चन में। दिया था क्या? अच्छा दे रखा था। हालांकि मैंने देखो इसका यूज नहीं किया था कहीं पे भी। शिवम कह रहा है सेम होगा, नहीं सेम नहीं होगा, मैंने ये वाला यूज नहीं किया था ना कहीं भी। इसका तो देखो कट गया था ना वैल्यू, तो वो अलग हो जाएगा। इसमें सिर्फ मैंने देखो क्या किया था, इसमें सिर्फ मैंने इस चार्ज को, कहां गया ये, सिर्फ मैंने इसी चार्ज को इक्विलिब्रियम में लाया था ना। इस क्वेश्चन में मैंने बदल दिया है, क्वेश्चन में मैं चार्ज को नहीं कर रहा, मैं सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाने की कह रहा हूं। मतलब सिस्टम का मतलब क्या होता है, तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम, मतलब इसके ऊपर भी नेट फोर्स जीरो आए, इसके ऊपर भी नेट फोर्स जीरो आए, और जो तीसरा चार्ज हम रखने जा रहे हैं उसके ऊपर भी नेट फोर्स जीरो आए, तीनों पे जीरो आए। अच्छा एक चीज ना यहां पे गड़बड़ होगी, ये भी नेगेटिव होगा। अगर मैं पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम लाऊंगा, ये नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है इसमें, ये ध्यान रखना। ये वाले क्वेश्चन में एक पॉजिटिव था और एक नेगेटिव था, इस बार मैंने क्या किया, मैंने दोनों नेगेटिव दिए, क्योंकि दोनों नेगेटिव नहीं दूंगा ना तो वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। ये वाला माइनस का है, ठीक है, थोड़ा सा अलग होगा। हर पॉइंट को इक्विलिब्रियम में लाना है, सिर्फ एक को इक्विलिब्रियम में लाके नहीं बात बनेगी, दो तीनों चार्जेस को इक्विलिब्रियम में लाना है, ये समझना है। करो। सर कितने दिन बाद सर चैप्टर खत्म हो गई है? क्या हो गया? सर कितने दिन लगेगा सर चैप्टर खत्म होने में? कितने दिन में चैप्टर खत्म होगा? जी सर। दिन तो नहीं, घंटों में काउंट करो। क्वेश्चन क्वेश्चन कितने लेंगे उस पर डिपेंड करता है। आज तो हमारी पहली क्लास है, ठीक है, एक दो क्लास होने दो, चैप्टर हम लोग थोड़ा स्पीड में ही खत्म करेंगे, 4-4 5-5 घंटे में चैप्टर खत्म करेंगे, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि उतना टाइम नहीं अपने पास। सर पीवाईक्यू भी सर कराएंगे ना चैप्टर के बाद? क्या कराएंगे? सर पीवाईक्यू।
हाँ प्रीवियस पेपर सर। ये पीवाईक्यू ही कवर कर रहा हूँ मैं। इसमें जो मैंने क्वेश्चन लिए ना, ये जो क्वेश्चन लिया है और ये जो क्वेश्चन लिया है, ये प्रीवियस बहुत पुराने सालों के लेवल हैं सवालों के। ये पीवाईक्यूज में से ही है, बट वो बहुत पुराने साल के हैं। हम लोग क्लास के दौरान ही जब कोई टॉपिक करेंगे ना, एक बेसिक लेवल का क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उसी दौरान ही पीवाईक्यू हम साथ में कवर करेंगे। अभी तुम देखोगे यहीं पर इसी स्क्रीन पे मैं वो ले आऊंगा, जो मार्क्स एप्लीकेशन नहीं है, उसमें पीवाईक्यूज है बहुत सारे। जो टॉपिक करेंगे वो ऐप यहीं पर ही हम कलेक्टिव उसी टॉपिक का पीवाईक्यू तुरंत के तुरंत करेंगे, उठा के रिसेंट ईयर्स का, ज्यादा पुराना भी नहीं। उसकी टेंशन मतलब पीवाईक्यू सारे टॉपिक वाइज कवर करूंगा लेक्चर के साथ ही। बताओ इस वाले को मैं कुछ दूं आइडिया? दे दीजिए सर। दे दें, चलो इसमें थोड़ा सा देखते हैं क्या हो सकता है। अगेन वही वाली बात है, पहले हम लोग क्या करेंगे, ये सोचेंगे हमारा जो चार्ज होगा वो कैसा हो, जो हम चार्ज रखने वाले हैं उसका नेचर। क्योंकि उसने बोल दिया ना वॉट चार्ज, चार्ज तो दिया नहीं है, तो पहले अज्यूम करेंगे अपनी मर्जी से। जो वॉट चार्ज है पहले मान लेते हैं कि वो पॉजिटिव है, फिर दूसरे केस में मान लेंगे कि वो नेगेटिव है, और देखते हैं कि कहां पे हम उसको रख सकते हैं। फिर ये देखेंगे क्या पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ रहा है उस जगह पर। अगर आ रहा है तो फिर निकाल देंगे डिस्टेंस। देखो सबसे पहले क्या करोगे, ये मेरा नेगेटिव चार्ज है, ये मेरा नेगेटिव चार्ज है। अगर मैं इसकी बात करूं तो भाई इसको बीच में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर बीच में नहीं रखूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। समझ रहे हो बात? बीच में रखूंगा तो ये नेगेटिव इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, दोनों अपोजिट है, कट सकते हैं, कट सकते हैं तो जीरो हो सकता है। ओके, समझ में आ रहा है? देखो दूसरी बात, अगर मैं इसके इक्विलिब्रियम की बात करूं, क्योंकि मैंने कहा था सिस्टम इक्विलिब्रियम होना चाहिए, तो ये तो हो जाएगा इक्विलिब्रियम। ये होगा कि नहीं होगा? ये वाला पॉजिटिव जो है इसको क्या करेगा, थोड़ा मैं कलर चेंज कर देता हूं, ये वाला जो पॉजिटिव है इसको क्या करेगा, अपनी तरफ ऐसे खींचेगा, और जो ये नेगेटिव है वो नेगेटिव क्या करेगा, ऐसे धक्का मारेगा, है ना, अपोजिट है, ये भी हो सकता है जीरो हो जाए। इसकी बात करें, ये पॉजिटिव अपनी तरफ खींचेगा इसको, और ये नेगेटिव इसको क्या करेगा, धक्का मारेगा, हो सकता है जीरो हो जाए, अपोजिट है। तो तीनों में पॉसिबिलिटी बन रही है, अपोजिट फोर्सेस आ रहे हैं, यानी कि जीरो होने के चांसेस बनते हैं। इसकी बात करूं दूसरा, अगर नेगेटिव होता तो क्या होता, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है हमारा, और बीच में मैंने चार्ज बैठा दिया नेगेटिव, तो बीच में जीरो हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि ये वाला इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, ठीक है, हो सकता है जीरो हो जाए। अच्छा, इसके बाद क्या करें हम लोग, इसका इक्विलिब्रियम देखते हैं, ये जो साइड में रखा है साइड आर्टिस्ट, इसको देखते हैं। ये जो नेगेटिव है ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, ये जो नेगेटिव ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। भाई दोनों एक ही दिशा में आ रहे हैं, जीरो नहीं हो सकता। तो ये वाली पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। कौन सी पॉसिबिलिटी बचती है? तो पहली बात समझ में आई कि चार्ज पॉजिटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं नेगेटिव लूंगा तो ये वाला साइड वाला जीरो नहीं होगा, ये दोनों तो इस पे तो जीरो हो जाएगा बीच वाले पे, बट ये दोनों जीरो नहीं हो सकते फोर्स। समझ रहे? मैंने कहा है सिस्टम, मैंने कहा है सिस्टम इक्विलिब्रियम में चाहिए, मतलब हर चार्ज पे फोर्स जीरो चाहिए। यहां तक बताओ कोई कंफ्यूजन आप लोगों को? बताओ भाई। ओके चलो, यहां तक समझ गए कि चार्ज हमें जो बीच में लेना है पॉजिटिव लेना है। अब कितना लेना है वो कैसे पता लगाए, थोड़ी सी जगह बनाते हैं। देखो भाई, तो कितना लेंगे उसको क्यू मान लेते हैं, क्यू अज्यूम कर लेंगे। तो अपना ये जो माइनस का 8 है और इधर अपना माइनस का 2 है, बीच में अपना प्लस का क्यू आ गया। तो सबसे पहले डिस्टेंस, फिर उसके बाद मैग्नीट्यूड। सबसे पहले मैं पता लगाऊंगा डिस्टेंस कि कहां पे रखूं मैं अपने चार्ज को। तो मान लूंगा ये वाला जो डिस्टेंस है ये x है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 20 माइनस एक्स। ये x तो तुम लोग निकाल लोगे, क्योंकि इन दोनों का फोर्स k इंटू 8 इंटू क्यू अपॉन एक्स का स्क्वायर, इन दोनों के बीच का फोर्स k इंटू 2 इंटू क्यू अपॉन में 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो भाई k और q तो कट जाएगा आपका, 2 के टेबल से ये भी कट जाएगा, आंसर आएगा 4 बाय एक्स का स्क्वायर 1 बाय 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, 2 बाय एक्स 1 बाय 20 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई मार देंगे, 40 माइनस 2x बराबर x। तो 40 इज इक्वल्स टू 3x, तो आपका x आ जाएगा 40 बाय 3। यहां तक तो बात क्लियर है कि डिस्टेंस आ चुका है, कहां पर हमें चार्ज को रखना है। लेकिन मैंने बताया था कितना रखना है,
डिस्टेंस तो पता चल गया, बट कितना चार्ज रखें वो कैसे निकलेगा? अभी मैंने जो इक्विलिब्रियम लिया था ये किस चार्ज का लिया था? इक्विलिब्रियम ऑफ क्यू। समझ रहे हो बात? मैंने अभी क्यू का इक्विलिब्रियम लिया था। अब मैं लेने जा रहा हूं इक्विलिब्रियम ऑफ 8 माइक्रोकुलम। अब मैं जो फोर्स है 8 माइक्रोकुलम के ऊपर उसको जीरो करने जा रहा हूं। तो जब मैं 8 माइक्रोकुलम पे फोर्स निकालूंगा तो वो जो माइनस का 8 है उसको क्या करेगा, ये माइनस का 2 इधर धक्का मारेगा, और जो बीच में क्यू है वो क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इन दोनों फोर्स को मैं कैंसिल करूंगा यानी इक्वल करूंगा। इसको मैंने कहा F1, इसको मैंने कहा F2। तो F1 क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन इनके बीच की दूरी कितनी है, 8 और 2 के बीच की दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर, 20 का स्क्वायर। इन दोनों के बीच का फोर्स K Q इंटू 8 डिवाइड में इनके बीच की दूरी कितनी है, 40/3 का होल स्क्वायर। समझे भाई? अपन क्या करेंगे, K से K को उड़ा देंगे, 8 से 8 को उड़ा देंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, √2/20 इधर आ जाएगा, Q/40/3। मैंने क्या किया, मैंने दोनों तरफ क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, दोनों तरफ मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लिया। तो जो Q है उसकी वैल्यू आ जाएगी, 20 से काट दूंगा, 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो मेरा जो Q है उसकी वैल्यू आ जाएगी √2 इंटू 2/3 माइक्रोकुलम। कुलम नहीं, क्या हुआ, माइक्रोकुलम, क्योंकि ये जो चार्ज मैंने यहां रखे थे वो किस में रखे थे, माइक्रोकुलम में रखे थे। तो मेरा आंसर भी किसमें आएगा, माइक्रोकुलम में। समझ गए बात को? इतना चार्ज और यहां पर रखेंगे तो तीनों के तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। सर इक्वेशन ऑफ 8 माइक्रोकुलम एक और बार समझा दीजिए। 8 माइक्रोकुलम, देखो मैंने क्या किया था, जो माइनस का 2 था और जो मेरा माइनस का 8 था, इन दोनों के बीच का फोर्स पहले निकाला, वो था F1। तो K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक, फिर मैंने इन दोनों के बीच का Q और 8 का, इनके बीच का फोर्स निकाला। कैसे निकलेगा, K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस अभी निकाल ली थी, कितनी थी ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस थी 40/3, तो यहाँ पे 40/3 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो जो कट रहा था उसको काट दिया, फिर ले लिया स्क्वायर रूट। एक मिनट, मैंने यार गलती कर दी क्या, स्क्वायर रूट लेने की जरूरत नहीं थी ना, यहाँ तो स्क्वायर नहीं था, सॉरी सॉरी, एक गलती होगी मेरी कैलकुलेशन में। यहां पर मुझे स्क्वायर रूट नहीं लेना था, वो तो जब डिस्टेंस निकालता हूं तब लेता हूं। यहां पर स्क्वायर नहीं है ना, अरे यार मिट गया, यहां पर स्क्वायर नहीं है, वो मैंने गलती से स्क्वायर ले लिया था, रूट ले लिया था, इसको नहीं लेना था रूट को। यहां से मेरा, अरे यहां से मेरा Q आ जाएगा 2/20 का स्क्वायर, ये जो 40/3 था ना ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, 40 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर। सही है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुई? वो मैंने गलती से स्क्वायर रूट ले लिया था, स्क्वायर रूट नहीं लेना था मुझे, क्योंकि यहां पर Q के ऊपर स्क्वायर तो है नहीं, सिर्फ Q निकालना था। ये नंबर इधर जाके मैंने मल्टीप्लाई किया है, इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा ना, स्क्वायर रूट के अंदर डिवाइड करूंगा तो ये 2 बार में कट जाएगा, 20 से 40 कट जाएगा 2 बार में, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 4 2 जा 8, और नीचे कितना है 9, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है भाई, देखो भाई, बताओ एनी प्रॉब्लम? अच्छा हुआ तुमने पूछ लिया वो मुझसे एक्सप्लेनेशन दोबारा। बताओ, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो भाई, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। नो सर, ओके। अच्छा वही प्रॉब्लम थी, रूट वाली, ठीक है, चलो आगे बढ़े।
ये तो हमने कूलम्स लॉ से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन कर लिए, बेसिक ही समझ लो। अब अभी तक क्या था, दो चार्जेस थे, तीसरा हम कहीं कहीं रख रहे थे और हर बार एक ही कॉन्सेप्ट था कि हमें जीरो फोर्स लाना है। अब मान लो दो से ज्यादा चार्जेस है और मैं आपसे नेट फोर्स पूछना चाहता हूं, तो वहां पे थोड़ी सी आपको वेक्टर की नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। तो मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूं कि कितना हमें चाहिए नॉलेज। मैं मान के चलता हूं आपसे, मैं दो ही वेक्टर की मुझे एक ही नॉलेज की जरूरत है कि अगर मैं कहूं कि एक फोर्स है यहां पर F1 और दूसरा फोर्स है F2 और इनके बीच में मान के चलो एंगल है थीटा, और मैं कहूं नेट फोर्स बताओ, तो आपको मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला पता होगा F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। आई थिंक आप लोग ये जानते हैं फॉर्मूला, है ना। इस पर बेस्ड में एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। पहले बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, फिर बढ़ेंगे धीरे धीरे आगे। मान लो कि जैसे ये कोई एक ट्राइंगल है अपने पास, यहां पर चार्ज है Q, यहां पर चार्ज है माइनस का Q, यहां पर चार्ज है Q। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं इन चार्जेस के कोऑर्डिनेट के नाम ले लो, A B C, डिस्टेंस ले लो R R R। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं फाइंड F नेट ऑन चार्ज प्लेस्ड एट A एंड B। जो चार्ज A और B पे रखे ना, उसमें मैं आपसे नेट फोर्स जानना चाहता हूं। ऑब्वियसली Q और R के टर्म्स में आंसर आएगा। बताओ जरा, कोई बच्चा बता सकता है? बताओ। किसी का आंसर आया भाई? कोई लॉजिक बता दो। मैं ही बताऊं क्या? चलो देखो, मुझे लगता है तुम लोग सो गए हो लग रहा है। ये तो इजी क्वेश्चन है, ये तो हो जाएगा तुम लोगों से। मैं बताता हूँ कैसे करना, समझना ध्यान से। पहले मैं ए को पकड़ता हूँ, तो ए पर जब मैं नेट फोर्स निकालना है ना मुझे, तो जो निगेटिव वाला चार्ज है वो इस पॉजिटिव वाले को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक, इसको मैंने नाम दे दिया एफ। ये पॉजिटिव वाला क्या करेगा, ये पॉजिटिव वाले को रिपेल करेगा, इसको भी नाम दे दिया मैंने एफ। अब मुझे ये समझना पड़ेगा कि मैंने दोनों को सेम नाम क्यों दिया, सेम क्यों नाम दिया बताओ। क्योंकि ये वाले चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, ये डिस्टेंस सेम है, तो भाई फोर्स भी सेम होगा। अब देखो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना आर आर आर, तो ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री का है, तो ये वाला जो एंगल आपका बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा, वो बनेगा 120 डिग्री का। समझे बात? तो इन दोनों के बीच का फोर्स रिजल्टेंट निकालना है, तो पहले एफ नेट का एक्सप्रेशन निकालूंगा मैं। कैसे निकालूंगा? एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर 2 एफ स्क्वायर कॉस 120। कॉस 120 डिग्री पे कितना होता है, किसी को पता है भाई? कॉस 120 बताओ, कॉस 120 कितना होता है? सबके माइक म्यूट है क्या भाई? कॉस 120 होता है माइनस का 1/2। मेरे ख्याल से तुम लोगों का माइक चालू नहीं है। कॉस 120 होता है माइनस का 1/2। ये 2 से 2 अपन उड़ा देंगे, ये माइनस का एफ स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर ये भी उड़ जाएगा, क्या बचेगा? एफ स्क्वायर बचेगा। तो आपका एफ नेट आ जाएगा इसका रूट यानी एफ। अब एफ क्या था? एफ इन दोनों के बीच का फोर्स था। फोर्स लिख देंगे यहां पर, कितना आ जाएगा? के Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। तो के Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर मतलब के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा
आपका नेट फोर्स। ठीक है बच्चों, अब मैं इसी चीज को कहूं कि बी वाले पे नेट फोर्स बताओ, सेम चीज अगर मैं कहता हूं बी वाले पे बताओ, तो बी में क्या होगा, ये वाला इसको अट्रैक्ट कर रहा है, एफ बोल देंगे, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, इसको भी क्या बोल देंगे, एफ बोल देंगे। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री का है। तो सारा का सारा प्रोसेस सेम है, बस यहाँ cos 120 की जगह पे cos 60 आ जाएगा। समझ गए बात, 120 की जगह क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो जब आप फॉर्मूला सॉल्व करेंगे एफ नेट, तो वो आपको मिलेगा एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos 60, और cos 60 पे कितना होता है 1/2, 2 से 2 खत्म, तो 3 बार एफ स्क्वायर आएगा, इसका रूट ले लेंगे, एफ नेट आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा f√3, और f का एक्सप्रेशन kq² r स्क्वायर इंटू √3। तो ये आ गया आपका आंसर, समझे। तो दिस इज योर आंसर। इस टॉपिक में अगली क्लास में हम लोग लेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई, तो मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। प्रॉपर शेड्यूल जब अपना बनता है क्लासेस का और शेड्यूल हम स्टार्ट करेंगे, तो ये सारे जो क्वेश्चन है वेराइटीज को कवर करेंगे, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हो जाएगा 4-5-6 घंटे के अंदर अंदर पूरा का पूरा चैप्टर, हर टाइप ऑफ क्वेश्चन को कवर करते हुए। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन था आज का। इस क्लास को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ बच्चों, आप लोग लीव कर सकते हैं। मेरा नाम शिवम विकास, मेरा नाम विकास। ठीक है, अल्तमस खान कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलो भाई, बोलो फटाफट, अगर कोई डाउट है तो। नहीं सर, ओके फाइन। चलो बेटा, आज की क्लास में एंड कर रहा हूं, अगली क्लास में आपके डाउट्स लूंगा और टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए बाय बाय, सी यू।